क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। हाउ मैनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉ थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। सिंपल भाषा में इसको हम समझना चाहें, वो कह रहा है हमारे पास इस तरह का एक सर्किल है कोई, और इस पर 21 पॉइंट्स हैं। 21 पॉइंट्स से कॉर्ड बनेंगी, वो कॉर्ड कितनी बनेंगी। अब मुझे एक कॉर्ड बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट मुझे चाहिए। मैंने सपोज करा ए और बी पॉइंट ले ली जो एक जीवा बना रहे हैं। ए और बी क्या बना रहे हैं, जीवा। अब मुझे ये बताइए ए बी और बी ए दोनों से क्या बननी है, जीवा, और एक ही जीवा बननी है, तो दोनों से एक ही जीवा बननी है। इसका मतलब ए बी इक्वल टू बी ए, ये क्या है, सिमिलर सेम थिंग। इसका मतलब तो एक ही जीवा बनेगी इससे। तो मुझे ये बताइए कम से कम एक जीवा बनाने के लिए कितने पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, कम से कम एक जीवा बनाने के लिए मुझे 2 पॉइंट की ज़रूरत है। तो मैं लूँगा टेकन 2 एट अ टाइम। 2 एट अ टाइम, इसका मतलब r की वैल्यू 2 और n हमारे पास कितने पॉइंट्स है टोटल, 21। अब मुझे ये भी पता चल गया इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट तो नहीं है, दोनों बात एक ही है भाई, जीवा तो दोनों से एक ही बननी है ना, ए बी बोलो या बी ए बोलो। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे इससे पता चला यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर आएगा, अगर मैं लूँ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉर्ड्स इज इक्वल टू NCR होता है कॉम्बिनेशन का फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 21C2, ये मुझे कैलकुलेट करना है। हम जानते हैं NCR इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये फार्मूला इसमें लगेगा कॉम्बिनेशन का। अब तो इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 21 फैक्टोरियल, 21 माइनस 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, 21 फैक्टोरियल। यहाँ बचा 19, 21 में से 2 गए 19 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 21 फैक्टोरियल। इसको मैं 19 तक खोलने जा रहा हूँ, 19 फैक्टोरियल, क्योंकि मुझे पता है 21 फैक्टोरियल को मैं कर लिख सकता हूँ 21 मल्टीप्लाई 20 और 19 फैक्टोरियल। तो 21 को मैंने इससे रिप्लेस कर दिया। यहाँ है 19 फैक्टोरियल, 2 को मैं लिख दूंगा 2 इंटू 1, 19 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। जब ये कैंसिल आउट हो गया 2 से हम इसको भी कैंसिल कर देंगे, 10, नीचे 1 बचा, तो इसमें मल्टीप्लाई होगी 210। तो कितनी कॉर्ड्स बनेंगी, 210 कॉर्ड्स बनेंगी। क्वेश्चन नंबर 4, इन हाउ मैनी वेज कैन बी टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। हमें एक यहाँ पर टीम सिलेक्ट करनी है, पहले खुद ट्राई करें बाद में इसका सॉल्यूशन देखें। एक हमें टीम सिलेक्ट करनी है जिसमें 3 बॉयज़ होंगे और 3 गर्ल्स होंगी। टोटल बॉयज़ हमारे पास 5 हैं, ठीक है, और गर्ल्स 4 हैं। तो मेरे पास जो टोटल है वो क्या है, 5 तो बॉयज़ हैं एंड 4 गर्ल्स हैं। ठीक है, मुझे इनमें से क्या करना है, सिलेक्शन करना है। तो सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन। ठीक है, कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, कैसे कॉम्बिनेशन, जिसमें ये टीम है एक जिसमें 3 बॉयज़ हों और 3 गर्ल्स हों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसका मतलब मैं लूँगा 3 बॉयज़ एट अ टाइम और 3 गर्ल्स। तो नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू टोटल बॉयज़ कितने हैं 5, तो n की वैल्यू यहाँ पर 5 और यहाँ 3, तो ये हो जाएगा 5C3। अभी देखो, अभी टीम बनी नहीं है। मल्टीप्लाई जब काम प्रोसेस में रहता है, जहाँ कोई ऑप्शन नहीं होता, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, अभी पूरी टीम बनी नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी 3 बॉयज़ ही आई हैं, 3 बॉयज़ आए हैं, अभी गर्ल्स बाकी हैं। तो गर्ल्स टोटल कितनी है, 4। जब गर्ल्स 4 हैं तो 4 गर्ल्स मुझे लेनी कितनी है, 3। ये इसका बनेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो
तुम्हें आंसर मिल जाएगा। चलिए करते हैं। ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। और इसको जो हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 और 3 फैक्टोरियल। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 को मैं कर रहा हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 तक टर्मिनेट हमने कर दिया। 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में 4 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही है, तो मल्टीप्लाई में डिवाइड में 3 फैक्टोरियल। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ फैक्टोरियल को, ऐसे लिख सकते हैं। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। 2 इंटू 1 का मतलब 2, 2 से हमने इसको काट दिया, तो आ जाएगा 5 दूनी 10 मल्टीप्लाई में 4, तो कितना आ गया 40 कॉम्बिनेशन। 40 कॉम्बिनेशन, ये 40 वेज होंगे हमें सिलेक्शन, टीम सिलेक्शन का। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ वेज। हमें नंबर ऑफ वेज निकालने हैं ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल। हमें 9 बॉल सिलेक्ट करनी है फ्रॉम 6 रेड 5 वाइट 5 ब्लू बॉल्स में से, इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। ठीक है, ये कह रहा है हमें 9 बॉल जो सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल बॉल कितनी है। टोटल बॉल अगर हम बात करते हैं 6 रेड है, 5 वाइट है और 5 ब्लू हैं। ठीक है, ये मेरे पास बॉल आ गई। तो यहाँ पे सिलेक्टिंग आ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कॉम्बिनेशन आएगा। कॉम्बिनेशन बनाना है हमें जिसमें ईच सिलेक्शन कंसिस्ट 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। ठीक है, जो 3 बॉल्स हैं वो हर एक कलर की होनी चाहिए। ठीक है, देखो हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्शन कैसा करना है हमें, जिसमें 9 बॉल्स हों और 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। तो क्या बनेगा इसका कॉम्बिनेशन, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 6 रेड 6 सी, 3 बॉल कलर के हमारे पास आने हैं, 3 बॉल्स ईच कलर, 3 जो है रेड, 3 वाइट, 3 ब्लू। तो ये हो जाएगा 6C3 मल्टीप्लाई 5 वाइट है, तो 5 में से भी हमें 3 लेनी है, और 5 ब्लू है, 5 में से भी हमें 3 लेनी है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 फैक्टोरियल, 6 में से 3 गए तो 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, 5 में से 3 गए 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ये दोनों दो सेम ही हैं। यहाँ से इसको मैं ओपन करने जा रहा हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक। ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। एक 3 को मैं ओपन कर रहा हूँ, 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसी तरह से इसको हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 को मैं लिख लिया 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। इसी तरह से ऊपर आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 3 दूनी 6, ये कट गया, नीचे ख़त्म हो गया, कुछ नहीं है। ये इससे 2 बार जाएगा और यहाँ भी 2 बार जाएगा। देखो कितना आया, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो यहाँ 10 की 10 में मल्टीप्लाई हो गई,
ये होगा हमारे पास 5 चौक 20 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो कितना आ गया 230, 2000 वेज, 2000 वेज जो है, नंबर ऑफ वेज आएंगे 2000। क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस कार्ड। अगर हम इसको सिंपली भाषा में समझना चाहें, ये कह रहा है हमें 5-5 कार्ड के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, ठीक है, 5-5 कार्ड के कॉम्बिनेशन बनाने हैं 52 कार्ड्स में से, लेकिन उसमें एक कंडीशन दे रखी है एग्जैक्टली 1 एस कार्ड। जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे उनमें सभी में एक एस कार्ड होना चाहिए। एस कार्ड को बोलते हैं इक्का वाला जो होता है, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन बता देता हूँ कार्ड्स की। टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, आप लोग जानते ही होंगे, जो नहीं जानता है ना वो यहाँ पर थोड़ा गौर करें। एक टाइप होता है स्पेड, दूसरा टाइप होता है क्लब, तीसरा टाइप होता है डायमंड, और चौथा टाइप होता है हार्ट। इनकी मैं फिगर भी बता देता हूं, ठीक है। स्पेड किस तरह का होता है, ये 13-13 होते हैं, 13-13 होंगे, ये 13 चौका 52, ठीक है। स्पेड जो होता है वो इसकी तरह होता है, ये स्पेड होता है। क्लब जो चिड़ी बोलते हैं, ठीक है, ये इस तरह की जो चिड़ी होगी ये हो गया। डायमंड या इस तरह का जो होता है डायमंड होता है, ईंट बोलते हैं। ये हार्ट होता है, ठीक है। ये 4 तरह के होते हैं। अब इसी में जो ये 13 है ये किस तरह से डिवाइड है, इन 13 में एक तो होगा किंग, एक होगा यहाँ पर क्वीन, एक होगी जैक, ठीक है, एक होगा इक्का जिसको हम एस बोलते हैं, जिस पे ए लिखा रहता है इक्का। तो ये कितने हो गए, 4 कार्ड हो गए। और 2 से लेके 10 तक नंबरिंग होती है कार्ड्स पर, 2 से लेके 10 तक नंबरिंग होती है कार्ड्स पर। तो 1 2 3 4 तो ये हो गए, और 2 से लेके 10 तक 9, तो 9 और 4 13। इस तरह से ये डिवाइड रहते हैं, ठीक है। सभी को क्लियर हुआ ये। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमें कॉम्बिनेशन बनाने हैं 5 कार्ड के, ठीक है। टोटल अगर हम बात करें, ये अलग है, इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। टोटल हम बात करें, टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स हैं। अब इसमें एस कितने हैं, देखो एक जो एस इसका होगा, एक इसका होगा, एक इसका होगा, एक इसका होगा, तो टोटल एस कितने हैं इसमें 4, ठीक है। एस कार्ड अगर मैं लिखूं यहाँ पर, एस कार्ड तो हो गए 4, और जो रिमेनिंग कार्ड बचे, बाकी सारे कार्ड कितने बच गए, 52 में से 4 माइनस कर दो, 48 48। अब इनमें से मुझे क्या करना है, कॉम्बिनेशन बनाना है, सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन किस तरह का करना है, सिलेक्शन हमें इस तरह का करना है जिसमें एक एस कार्ड हो प्लस 4 कार्ड अलग अलग कोई से भी हो सकते हैं ना, 4 कार्ड्स हों, ठीक है। जो एस के बाद प्लस में 4 कार्ड, जो रिमेनिंग कार्ड बचे हैं 48 में से 4 कार्ड और एक एस हो, ठीक है। चलिए, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, तो लिखेंगे हम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितना हो जाएगा। देखो हमें एक कार्ड इसमें से चाहिए, तो टोटल एस कार्ड कितने हैं 4, तो 4C1। अभी कार्ड पूरे नहीं हुए, हमें कार्ड कितने चाहिए 5, एक कार्ड आ चुका, मल्टीप्लाई 4 कार्ड हमें इसमें से चाहिए 48 में से, तो 48C4, ये बन गया इसका कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1 फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाई 48 फैक्टोरियल 48 माइनस 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ठीक है। और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर तो बचा 4
को मैं लिख लेता हूँ 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम, है ना, क्योंकि यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 में से 1 माइनस करा 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की जगह 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी 1 ही होगी, तो इजिकल मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई 48 फैक्टोरियल, 48 को मैं ओपन कर रहा हूँ 48 फैक्टोरियल को, तो 47 46 45 44 तक लूँगा, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में जो है 44 आने वाला है। 48 में से 4 गए 44 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल को मैं लिख लेता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास ऊपर तो बचा 4 मल्टीप्लाई नीचे 1 है तो 1 कोई बात नहीं, लिखते नहीं है हम। ये आ गया 48 मल्टीप्लाई 47 मल्टीप्लाई 46 मल्टीप्लाई 45 अपॉन में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हम लिखे नहीं लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, इससे हम इसको काट देंगे 15 और यहाँ से ये कट जाएगा 2 दूनी 4 2 चौक 8। इसके सब मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा था, ठीक है, मल्टीप्लाई के बाद जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था 778320। इतने इसके जो है कॉम्बिनेशंस बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इन हाउ मैनी वेज कैन बी सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर in which only 5 players can ball if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers। इसको सिंपल भाषा में अगर हम समझना चाहें, हमें 11 खिलाड़ियों की टीम बनानी है। हमारे पास टोटल जो खिलाड़ी हैं वो 17 हैं। 17 खिलाड़ियों में से 5 प्लेयर, जो 5 खिलाड़ी हैं वो बॉल कर सकते हैं, और जो हमें टीम बनानी है 11 खिलाड़ियों की, उसमें इंक्लूड होना चाहिए एग्जैक्ट, ना कम ना ज़्यादा, एग्जैक्ट 4 बॉलर्स। जो हम टीम का सिलेक्शन करेंगे उसमें 4 बॉलर्स मस्ट हैं होने, 4 बॉलर्स ही होने चाहिए, ना कम होने चाहिए ना ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो कितनी तरह से हम सिलेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पर सिलेक्शन की बात आई है तो कॉम्बिनेशन लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। टोटल प्लेयर है हमारे पास 17 में 5 बोल रहा है वो बॉलर्स हैं, 5 बॉलर्स हैं। और 17 में से 5 माइनस करें तो बचे कितने 12 जो बाकी प्लेयर बच गए खिलाड़ी हैं 12। अब इसमें से हमें सिलेक्शन करना है, इसी में से हमें क्या करना है सिलेक्शन, ठीक है, या कॉम्बिनेशन कैसा करना है हमें, जिसमें टोटल 11 प्लेयर होंगे, टोटल तो इसमें 11 प्लेयर होंगे बट 4 बॉलर्स होने चाहिए, 4 बॉलर्स प्लस 7 और बचे, है ना, 7 प्लेयर्स। अब 4 बॉलर्स किस में से आएंगे 5 बॉलर्स में से आएंगे 4 बॉलर, और 7 जो खिलाड़ी हैं वो किस में से आएंगे 12 में से आएंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, पहले बॉलर्स ले लेते हैं हम। टोटल बॉलर्स 5 हैं, 5 में से 4 हमें लेने ही लेने हैं, मल्टीप्लाई 4 प्लेयर आ गए, अभी 7 प्लेयर और बाकी हैं, 7 किस में से आएंगे 12 में से C7। ये इसका कॉम्बिनेशन बनेगा। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 12 फैक्टोरियल 12 माइनस 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ तो आ गया 5 फैक्टोरियल, यहाँ 1 बचा, 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, तो हम 1 को नहीं लिखे मल्टीप्लाई में, कोई दिक्कत नहीं है। 4 फैक्टोरियल, ये 12 फैक्टोरियल, 12 में से 7 गए 5 फैक्टोरियल, और ये 7 फैक्टोरियल। 5 को मैं लिख सकता हूँ, 5 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई में 4 फैक्टोरियल, और 12 को मैं लिखूंगा 7 फैक्टोरियल तक, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल।
5 को मैं ओपन कर दूंगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 5 से ये कैंसिल आउट हो गया, हम 4 से इसको कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 से ये कैंसिल आउट हो गया। सबकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर ऑफ वेज आएंगे 3960 मैंने मल्टीप्लाई करके रखा है। तो आप लोग जो है खुद ट्राई कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को, अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। सिलेक्शन की बात हो रही है, समझ के हो गया, कॉम्बिनेशन आएगा यहाँ पर, कॉम्बिनेशन हो रहा है नहीं, कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला वो लगना है। कोई एक बैग है हमारे पास, जिसमें टोटल की बात करें हम 5 ब्लैक हैं और 6 रेड हैं। हमें सिलेक्ट करनी है, हमें सिलेक्शन करना है। कैसा सिलेक्शन करना है, क्वेश्चन में दिया गया है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा टफ भी नहीं है। 2 ब्लैक बॉल और प्लस 3 रेड बॉल, ये हमें सिलेक्शन करना है। तो कैसा होगा देखते हैं, खुद ट्राई करें, बाद में सॉल्यूशन देखें। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, हमारे पास टोटल 5 बॉल हमें सिलेक्ट करनी होंगी। ठीक है, तो हम 2 इसमें से सिलेक्ट करेंगे ब्लैक में से, तो टोटल ब्लैक है हमारे पास 5। ठीक है, टोटल ब्लैक कितनी है 5, सी 2 इसमें से लेनी है हमें, मल्टीप्लाई और रेड कितनी लेनी है 3, तो टोटल 6 है रेड, सी 3 हमें लेनी है। इसको हमें सॉल्व करना है कॉम्बिनेशंस को, तो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन का फार्मूला जानते हो आप, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से जब निकल कर आया 5 माइनस 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। क्लियर, इसके अकॉर्डिंग हमने इसको यहाँ पर पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 का मतलब 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 6 में से 3 माइनस हुआ 3 फैक्टोरियल। इसको और सिंप्लीफाई जब मैं करूँगा तो हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक मैंने लिया। यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 2 ही होती है, मल्टीप्लाई 2, तो 6 को लूँगा मैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को मैं एक 3 फैक्टोरियल खोल देता हूँ और एक को ऐसे रहने दिया, क्यों, कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास बचा, इसको हम इससे काट सकते हैं, और 3 दूनी 6, 6 से ये कट गया, तो यहाँ गया 2 मल्टीप्लाई 5 भी है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, और तो कुछ नहीं बचा नहीं। तो यहाँ से जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 10 इंटू 20 इज इक्वल टू 200, 200 वेज यहाँ पर आंसर इसका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और शेयर करें उनको जो क्लास 11th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज कैन बी स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज। हमें जो चूज करने हैं स्टूडेंट को 5 कोर्स चूज करने हैं, इफ़ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल। हमारे पास जो कोर्सेज हैं वो 9 अवेलेबल हैं, जिसमें 2 स्पेसिफिक कोर्स आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। इसको हम समझना चाहें क्वेश्चन को सिंपल भाषा में, वो कहना चाह रहा है टोटल कोर्सेज हैं हमारे पास, टोटल कोर्सेज 9 हैं। ठीक है, 9 कोर्सेज हैं, जिसमें 2 स्पेसिफिक कंपल्सरी कोर्स हैं, 2 स्पेसिफिक कंपल्सरी कोर्स हैं, और 7 हमारे पास ऑप्शनल कोर्स हैं, हमें चूज करने हैं, ऑप्शनल कोर्सेज हैं। ठीक है, ये इतना क्लियर हुआ। इसमें से हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है, स्टूडेंट को चूज करने हैं, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स कैन चूज कर सकते हैं, कैन चूज अ प्रोग्राम ऑफ
5 कोर्सेज, एक प्रोग्राम में 5 कोर्सेज जो है स्टूडेंट्स चूज़ कर सकते हैं। कैसे चूज़ करेंगे देखो, अब 5 कोर्सेज कैसे चूज़ करेंगे, 2 कंपलसरी हैं जो रहनी रहने, इसका मतलब ये हुआ ये कंपलसरी वाले, ठीक है, ये कैसे कंपलसरी, ये कंपलसरी हैं, अब इनको तो हमें रहने रहने, टोटल कंपलसरी कोर्स कितने 2, लेकिन हर बच्चे को क्या करना है, एवरी स्टूडेंट सभी बच्चे को 2 स्पेसिफिक कंपलसरी कोर्स लेने ही है, तो 2 कंपलसरी हैं और 2 ही लेने हैं, तो ये तो कॉम्बिनेशन इसका एक ही बनेगा भाई, इसका कॉम्बिनेशन तो एक ही बनेगा ना। अगर हम उससे भी निकालना चाहें कॉम्बिनेशन से 2C2 कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या होता है, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो 2C2 इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। अब मुझे जो है ऑप्शनल में से चूज़ करने पड़ेंगे, टोटल ऑप्शनल 7 कोर्स हैं और मुझे चूज़ कितने करने हैं, चूज़ जो है मुझे यहाँ से 2 कोर्सेज तो आ गए, ठीक है, 2 कोर्सेज आ गए और स्टूडेंट को कितने कोर्स लेने हैं एक प्रोग्राम में 5, तो 2 तो ऑलरेडी आ चुके हैं 3, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा रिक्वायर्ड नंबर, जो पूछा गया है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, एक तो ये हो जाएगा 2C2 मल्टीप्लाई 7C3, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी, 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, और इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। देखो 2 से तो 2 कैंसिल आउट ही हो गया, 2 फैक्टोरियल 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, हम जानते हैं 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, मल्टीप्लाई 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल यहाँ पे मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ, 3 को मैं ओपन कर देता हूँ, 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 से 4 कैंसिल आउट, ये होता है 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6, तो 6 से 6 कैंसिल, 7 और 5 की मल्टीप्लाई होगी 35 वेज, इसका जो आंसर आएगा 35 आएगा।